नॉर्थ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुदगल कोचिंग क्लास में। बेटा हम लोगों ने एमपी के मैप के बारे में मध्य प्रदेश के मैप को पढ़ा, और जब बेटा हम लोगों ने मध्य प्रदेश के मैप को पढ़ा तो हमने केवल यही कहा था कि आप इसे घर से पढ़ोगे, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि इसे घर से पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एमपी का मैप ये टॉपिक है ही नहीं जिसे घर से पढ़ो। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको मैप घर से पढ़ना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और आप गए मार्केट से बोले कि भैया हमारे सर ने कही है अब तो हम बढ़िया सा मैप खरीदेंगे और बड़ों सा मैप खरीद के पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मैप में हमने ले तो लिया, पढ़ेगा तो एक बार बेटा दाएं से बाएं देखोगे, ऊपर से नीचे, और आप मैप में कुछ पढ़ ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो ये लाल है, ये हरा है और ये गुलाबी है, इनसे काम बेटा चलने वाला है नहीं। अब मैप को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? बहाना। और इस बहाने के रूप में हमने क्या किया है बेटा? हम कहेंगे आपको दिए क्वेश्चंस, और कितने क्वेश्चंस बेटा? समथिंग समथिंग 30 तो मैप के हैं, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमपी के निर्माण को। चलिए हम लोग कर देते हैं बेटा शुरुआत, लेकिन एक बार आपको अपने मध्य प्रदेश के मैप से पुनः परिचित करा देते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बेटा हम लोगों ने देखा हमारा मैप कैसा था, तो हम लोग कहेंगे सर ये कुछ मध्य प्रदेश का मैप था, और ऐसा हमारा मध्य प्रदेश लगभग दिखता है। आप एक बार क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर आप चेक कर सकते हैं। और ये हो गया बेटा हमारा मध्य प्रदेश का मैप, और इस मध्य प्रदेश के मैप में हम लोग देखेंगे तो ये हमको बेटा मध्य प्रदेश दिख भी रहा है। सर ठीक है, हमने एमपी के मैप को तो देख लिया। जब बेटा हमने एमपी के मैप को देखा तो यहीं पर हमने क्या किया, तो हम लोग कहेंगे सर इसी एमपी के मैप में हमने एक ही बात की थी सर कि इसमें हमें क्या देखना है, तो मध्य प्रदेश के जिले एवं संभाग। पर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सर इधर जो राज्य है उसका नाम क्या है? यूपी। और यहाँ तक आएंगे तो ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? राजस्थान। और राजस्थान से यहाँ तक ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? जीजे यानी गुजरात। नीचे कौन सा है बेटा? तो हम कहेंगे एमएच यानी महाराष्ट्र। इधर कौन सा है बेटा? तो हम कहेंगे सीजी यानी छत्तीसगढ़। और ये कौन सा है? एमपी। जैसा कि हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। इसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं हम कहेंगे सर राजस्थान को टच करती है। अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारे मध्य प्रदेश के कौन से जिले का रोल कहां है, और हम लोग क्या करें बेटा? प्रॉब्लम आ रही, हम लोग क्या करें बेटा? तो इसी को बढ़ाते बेटा आगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने और कहां कहां कौन से जिले हैं। जैसा कि बेटा हम पहले ही बात कर चुके हैं, यहां पर हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन से जिले की बात कर लेते हैं। यहां से यहां हम देखेंगे बेटा ये जिला कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे सर श्योपुर। ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? तो हम कहेंगे मुरैना। और ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा? तो हम कहेंगे भिंड। मुरैना और भिंड के नीचे कौन सा होगा बेटा? तो हम कहेंगे ग्वालियर। और ये बगल पर कौन सा आएगा बेटा? तो हम कहेंगे दतिया। ये वाला भाग याद रखेंगे, ये हमारा है ही नहीं, ये यूपी का क्या है बेटा? झांसी है। और हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा मिल जाएगा बेटा? तो हम लोग कहेंगे शिवपुरी, जो कि आपको करा चुके हैं और आपसे कहा था 10 मैपों में इसकी प्रैक्टिस करना है। शिवपुरी के नीचे एक साइड कौन सा बेटा? तो हम लोग कहेंगे गुना। देखिए हम लोग कहेंगे गुना। और दूसरा कौन सा है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर अशोक नगर। कौन सा है बेटा? अशोक नगर। नीचे आएंगे बेटा गुना और अशोक नगर के नीचे एक एक डब्बा छोड़ेंगे तो कौन सा है? भोपाल। भोपाल के इस साइड कौन सा था बेटा? तो हम कहेंगे सर राजगढ़। और राजगढ़ के ठीक सामने वाला डब्बा क्या है बेटा? तो हम लोगों ने पढ़ा है सर रायसेन। अब हम लोगों ने देखा कि भोपाल के ऊपर कौन सा है, तो सर हम लोगों ने कहा था विदिशा। और नीचे कौन सा था बेटा? सीहोर। और ये हम लोगों ने कितने संभाग भर लिए, जो कि पिछले वीडियो में करवाए भी है, तो हम लोग कहेंगे सर 3। अब हमने कहा सीहोर के बाद एक डब्बा छोड़ देंगे जो देवास वाला है, और सीधे कहां पहुंच जाएंगे बेटा? इंदौर। तो यहाँ पर कौन सा था बेटा? तो हम कहेंगे इंदौर। इंदौर से आगे गए थे तो बेटा कौन सा था? धार। और धार से आगे जाएंगे बेटा कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे झाबुआ। और झाबुआ के नीचे आएंगे बेटा कौन सा है? तो हम कहेंगे अलीराजपुर। धार के नीचे आएंगे बेटा तो कौन सा था? तो हमने कहा बड़वानी। बड़वानी से बेटा आगे जाएंगे तो बेटा हम लोगों को कौन सा मिला? खरगोन। और खरगोन से आगे जाएंगे बेटा कौन सा था? खंडवा। और नीचे कौन सा था बेटा? तो हम कहें बुरहानपुर। बुरहानपुर। ठीक है सर। इधर बेटा हम लोग आगे आते विदिशा, और इससे आगे जाएंगे तो बेटा क्या मिलेगा? सागर। सागर से आगे जाएंगे बेटा कौन सा था? दमोह। ऊपर की साइड बाउंड्री छुएगा तो कौन सा है सर? पन्ना। आगे आएंगे तो कौन सा है बेटा? तो हमने पढ़ा छतरपुर। और आगे जाएंगे तो बेटा कौन सा है? तो हम कहेंगे टीकमगढ़।
और टीकमगढ़ से बेटा मांगे जाएंगे तो कौन सा है, तो हम कहेंगे निवाड़ी। इसका निर्माण कब हुआ बेटा, 2008 में। चलिए सर और काम करते हैं हम लोग। तो पन्ना से आगे जाएंगे कौन सा मिलेगा, सतना। फिर आगे जाएंगे तो रीवा, और फिर कौन सा मिलेगा, सींधी। लेकिन याद रखेंगे सींधी यूपी को टच नहीं करती। ये वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, तो हम कहेंगे सर सिंगरौली। सिंगरौली के नीचे आएंगे तो कौन सा मिलेगा, शहडोल। शहडोल के बगल से कौन सा होगा, तो हम लोग कहेंगे उमरिया। नीचे आएंगे तो कौन सा होगा बेटा, तो हम लोग कहेंगे अनूपपुर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग अगले संभाग को पकड़ते हैं। रायसेन से ठीक नीचे बेटा हमें कौन सा मिल जाएगा, होशंगाबाद। और दोबारा से बेटा हम आपको बता रहे हैं इसका नाम चेंज होकर नर्मदापुरम हो चुका है। होशंगाबाद के नीचे बेटा कौन सा है, तो हम कहेंगे सर बैतूल। और बगल पर कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे हरदा। अब होशंगाबाद और रायसेन से इधर आएंगे बेटा दाई साइड, तो कौन सा मिलेगा सर, नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर से आगे जाएंगे तो कौन सा है बेटा, जबलपुर। और जबलपुर से आगे लेकिन ऊपर की साइड कौन सा आएगा बेटा, तो हम कहेंगे कटनी। अब हम लोग कहां आते दोबारा, नरसिंहपुर और जबलपुर के नीचे यहाँ आएंगे बेटा तो हमें कौन सा मिलेगा सर, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से आगे जाएंगे तो बेटा कौन सा है, तो हम कहेंगे सिवनी। ऊपर वाला भाग कौन सा है बेटा, तो मंडला। और नीचे वाला भाग कौन सा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे बालाघाट। इस तरह से हम लोगों ने अपने 9 संभागों को क्या कर लिया है बेटा, तो भर लिया है। अब हमारे में कौन सा बचा है सर, केवल एक। कौन सा वाला, उज्जैन। इंदौर और धार के ऊपर जो डब्बा है उसका नाम क्या है बेटा, तो हम कहेंगे सर उज्जैन। इधर बेटा हम लोग देखेंगे उज्जैन से आगे जाएंगे तो ये कौन सा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे रतलाम। रतलाम के ऊपर कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे मंदसौर। और उसके ऊपर कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे नीमच। नीचे आएंगे तो कौन सा है बेटा, आगर मालवा। आगर मालवा के नीचे कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे शाजापुर। और शाजापुर के नीचे कौन सा है बेटा, तो हम कहेंगे देवास। इस तरह से हम लोगों ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों की बात कर ली बेटा, 52। अब ये जिले हम आपको पहले ही बेटा पढ़ा चुके थे, जो कि हमने कहा था मार्केट से जो 10 मैप लाओगे उन्हें भरना है। अगर आप भर चुके हो तो इतनी चीजों से परिचित हो चुके हो। अब हम लोग शुरुआत करते हैं मैप की कहानी आगे। और इस मैप को पढ़ने के लिए बेटा में क्या करना होगा, तो सर केवल एक ही काम, उन सवालों को सॉल्व करेंगे जो सवाल हमें इसके राइट आंसर दिलवाएंगे। और इसके राइट आंसर के लिए आपके सामने है सवाल। पहला सवाल क्या है बेटा, तो मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं। अब सर हमें नहीं पता, तो ठीक है चलो मैं बता देता हूं। कितने छूते हैं बेटा, तो हम लोग कहेंगे 13। इतना काम है ही नहीं, इतना काम है ही नहीं। अब आप जाओ पहले मैप में चेक करो कौन कौन से 13 हैं। तो हम लोग बेटा बैक आते हैं, और बैक आएंगे तो हम कह देते हैं सर कौन कौन से छूते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं। यहां देखो बेटा एक कौन छू गया है, तो हम कहेंगे मुरैना। दूसरा कौन सा, भिंड। तीसरा कौन सा, दतिया। चौथा कौन सा, शिवपुरी। पांचवा कौन सा, अशोकनगर। छठवां कौन सा, सागर। सातवां कौन सा, निवाड़ी। आठवां कौन सा, टीकमगढ़। और उसके बाद 9वां कौन सा, छतरपुर। 10वां कौन सा, पन्ना। और उसके बाद 11वां कौन सा, सतना। 12वां कौन सा, रीवा। और बेटा ये 13वां कौन सा हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे फिर हो जाता है बेटा कौन, सिंगरौली। 13वें नंबर का कौन है, तो याद रखेंगे 13वें नंबर का है सर सिंगरौली। इस तरह बताइए बेटा पुनः मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश से छूते हैं, तो हम कहेंगे 13। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा। ये वो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के किसे टच करते हैं बेटा, तो हम लोग कहेंगे यूपी को। चलिए हम लोग आते अपने अगले सवाल पर। तो हमें राइट आंसर भी मिल गया। आप लोग क्या करेंगे, उनके नाम लिखोगे, और जब नाम लिखोगे ऑटोमेटिकली बाउंड्री हो जाएगी। आगे बढ़ते सवाल की तरफ। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान को छूते हैं। सर ये तो हमें पता ही नहीं है। अरे नहीं पता है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। चलो चेक ही कर लेते हैं बेटा कौन कौन से हैं। तो हम आ जाते हैं, देखेंगे बेटा यहाँ पर हमें कौन सा मिलेगा। तो हम कहेंगे सर ये मुरैना भी छूता है, बिल्कुल। तो पुनः एक, श्योपुर वाला 2, शिवपुरी वाला 3, गुना वाला 4, राजगढ़ वाला 5, आगर मालवा 6, नीमच 7, मंदसौर बेटा 8, उसके बाद रतलाम कौन सा हो गया 9, और झाबुआ कौन सा 10। तो बताइए मध्य प्रदेश के बेटा कितने जिले ऐसे हैं जो किसको छूते हैं। हम लोग कहेंगे सर राजस्थान को। तो कितने हो जाएंगे बेटा 10। इस तरह हमने मध्य प्रदेश की उत्तरी बाउंड्री पढ़ ली। और आते बेटा अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, मध्य प्रदेश के कितने जिले गुजरात को छूते हैं। चलो सर हम चेक कर लेते हैं, और ये मैप में हम देख लेते हैं। आप अपने पास बेटा बड़े मैप को रखिए। ये फास्ट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं, उसे देख लेना एक बार।
तो बेटा कितने हैं, तो 2। एक कौन सा बेटा, झाबुआ, और दूसरा कौन सा बेटा, तो हम लोग कहेंगे अलीराजपुर। चलो बेटा यहां तक हो गया। अब ये बताओ कितने हो गए बेटा, तो राइट आंसर हम लोग लिखेंगे सर 2। कितना हो गया, 2। आगे बढ़ते हैं, अगला है मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र को छूते हैं। सर हमें पता नहीं है तो चेक कर लेंगे। वैसे कितने छूते हैं बेटा, तो हम कहेंगे 9। अब आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं और आकर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग देखेंगे किसको छू रहे हैं बेटा, महाराष्ट्र, तो देखो एक कौन है बेटा, तो हम लोग कहेंगे अलीराजपुर, दूसरा बड़वानी, तीसरा खरगोन, चौथा बेटा कौन सा है, खंडवा, पांचवा बुरहानपुर, छठवां कौन सा है बेटा, बैतूल, सातवां छिंदवाड़ा, आठवां सिवनी और नौवां कौन सा है बेटा, तो बालाघाट। तो कितने हो गए बेटा, तो हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश के 9 जिले ऐसे हैं जो किसको छूते बेटा, महाराष्ट्र। और अगला है मध्य प्रदेश के कितने जिले बेटा, छत्तीसगढ़ को छूते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे, राइट आंसर कितना है बेटा, 7। वो 7 जिले कौन से हैं सर, एक बार हम चेक कर ही लेते हैं। और हम जैसे ही बेटा चेक करेंगे तो हम पाएंगे छत्तीसगढ़ वाले जिलों में कौन कौन से होंगे बेटा, तो 1 नंबर पे बेटा सिंगरौली, 2 नंबर पे बेटा शहडोल, 3 नंबर पे बेटा अनूपपुर, इसके बाद 4 नंबर पे बेटा कौन सा है, मंडला, और उसके बाद बेटा 5 नंबर पे बालाघाट। और यहाँ पर एक कौन सा छूटा है, तो हम लोग कहेंगे सर ये वाला छूट गया हमारा कौन सा, डिंडोरी। और ये वाला बेटा सीधी वाला कहां टच करता है, यहाँ। सीधी वाला कहां करता है, यहाँ। तो ये हो गए 5, ये 6 और ये वाला कौन सा हो गया बेटा, 7। तो कितने हो गए, तो हम कहेंगे सिंगरौली ये, सीधी 2, शहडोल 3, अनूपपुर 4, डिंडोरी 5, मंडला 6, बालाघाट 7। अब बालाघाट तो ठीक है सर, मंडला को लेकर विवाद है, क्या रियल में मंडला टच करता है, तो बहुत सारे पुराने मैप में भी दिखा सकता हूं, उनमें तो बेटा टच नहीं करता। लेकिन रियल हम जो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे बेटा हमारे इसकी मंडला की एक तहसील है जिसका नाम क्या है बेटा, हम कहेंगे बिछिया। और ये वाली तहसील छत्तीसगढ़ के किसको छूती है बेटा, चिल्पी को। और कैसे छूती है, तो हम कहेंगे NH 30 के माध्यम से, नेशनल हाईवे 30 के माध्यम से टच करती है। अगर आप चाहो तो मैं दिखा देता हूं, कुछ मैप गलत है और इस चक्कर में तुम लोग अपने सवाल भी गलत करते हो। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी एक मैप को ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं बेटा, और इसी वाले मैप से आपको हम एक बार अवगत करवा देते हैं। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा, तो देखो इस वाले मैप में तो अपडेट है, इसमें तो है। बाकी मैप अगर हम और देखें तो उनमें बेटा बिल्कुल टच नहीं करता, और टच नहीं करता इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मैप सही है, वो अपडेटेड मैप नहीं है। और अपडेटेड मैप नहीं है इसीलिए उनमें बेटा हम लोग कहेंगे टच नहीं करता। इस बात को आप इस मैप से भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आपके पास पुराना मैप है तो बिल्कुल 1% टेंशन नहीं लेना है। और याद रखेंगे टच करता है। रीजन्स क्या है, तो हम कहेंगे ये रहा, मंडला की बिछिया तहसील चिल्पी को छूती है। चिल्पी छत्तीसगढ़ में है, कैसे छूती है, NH 30 के माध्यम से। ठीक सर, अब हम लोग जाते आगे। अगर बेटा हमने ये 5 सवाल सॉल्व किए हैं, कितने जिले यूपी को, कितने महाराष्ट्र को, कितने राजस्थान, कितने गुजरात, कितने छत्तीसगढ़, तो ऑटोमेटिकली हमने यहां से सारे राज्यों को छूने के चक्कर में अपने इतने वाले राज्य को पढ़ ही लिया। और कब पढ़ लिया तो आपको पता भी नहीं चला। यही एक तरीका है मैप पढ़ने का, दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता, नहीं तो तुम्हारी आंखें स्कैन करके छोड़ देंगी बेटा। ठीक है बेटा, अब हम लोग जाते आगे। अगर आगे जाए उससे पहले पूछ देते हैं, यूपी को कितने ने टच किया था, तो 13। ठीक है सर। राजस्थान को कितने ने किया था, तो हम कहेंगे 10। ठीक है सर। जी। गुजरात को कितने ने किया था, 2। ठीक है सर। महाराष्ट्र को कितने ने किया था बेटा, 9। ठीक है सर। छत्तीसगढ़ को कितने ने किया था बेटा, तो हम कहेंगे 7। और टोटल संख्या अगर हम इनकी काउंट करेंगे तो इनकी संख्या बेटा कितनी आ रही होगी, तो हम देख लेते हैं सर। 7 और 9 16, 16 और 2 कितनी हो गए बेटा, 18, और ये हो गए 28, और 28 से जाएंगे बेटा कितनी हो गए, 41। लेकिन आगे इसी चक्कर में सवाल गलत होगा। क्या मध्य प्रदेश के टोटल 41 जिले बाउंड्री पर हैं, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं 5 राज्यों के साथ ही मध्य प्रदेश की सीमा बनती है। लेकिन अगर 5 राज्यों के साथ बनती है तो वो जिले ये हैं। लेकिन जो एकदम गलत है, इस चक्कर में तुम लगाओगे 41, बहुत डिफरेंस आएगा। जो अगले सवाल में हमने बेटा इसे शामिल भी किया है, जिससे आपके सारे डाउट खत्म हो जाएं। ये हो ही गया बेटा। गुजरात कितने जिले, 2 राज्यों को, मध्य प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को छूते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर मध्य प्रदेश के कितने हैं, तो हम लोग कहेंगे सर 6। कितने हैं, 6। कई लोग चक्कर में लगाएंगे 5, क्यों,
क्योंकि सर हमारे 5 राज्यों की बाउंड्री है। जैसे मान लो मुरैना था, अब मुरैना था तो 2 से बनाएगा, इधर राजस्थान इधर यूपी। अब बाउंड्री 5 की ही है तो कितने वहां चाहिए सर, तो हम लोग कहेंगे 5, लेकिन एमपी के 5 नहीं है बेटा, कितने हैं 6। तो चलो बता देते कौन कौन सा। पहला राज्य बेटा अपने मैप में जाओ और देखो मुरैना, और जैसे ही मुरैना पे जाओगे तो इसकी एक बाउंड्री यूपी को, तो दूसरी बाउंड्री किसको बनाएगी, राजस्थान। 2 राज्य हो गए बेटा, ठीक। दूसरा आगे बढ़ेंगे बेटा, किसको पकड़ो, झाबुआ जिले को। और झाबुआ जिले के कौन कौन से हिस्से हैं, तो एक हिस्सा सर राजस्थान से लगा है, तो दूसरा किससे है, हम लोग कहेंगे जीजे यानी गुजरात। आगे बढ़ जाते, तीसरा कौन आएगा सर, तो हम लोग कहेंगे अलीराजपुर। और अलीराजपुर पर ध्यान से देखेंगे बेटा तो हमें पता चलेगा सर एक जीजे यानी गुजरात तो है ही, दूसरा कौन सा है बेटा, एमएच यानी महाराष्ट्र। कितने हो गए बेटा, 3। आगे जाएंगे तो हमें कौन सा मिलेगा सर, बालाघाट। अब बालाघाट को बेटा हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपरी हिस्सा किसको छू रहा होगा, अगर एमएच को, तो निचला हिस्सा किसको छुएगा बेटा, सीजी यानी छत्तीसगढ़ को। इसके बाद बेटा यहां लिख देते हैं। 5वां ध्यान से देखेंगे कौन सा है बेटा, सिंगरौली। सिंगरौली किसको, एक तरफ यूपी तो दूसरी तरफ सीजी यानी छत्तीसगढ़। सर 5 तो हमें पता है, एमपी यूपी छत्तीसगढ़ ये सब हो गए, लेकिन छठवा ध्यान से देखो किसको बेटा, शिवपुरी को। और जैसे ही बेटा शिवपुरी को देखोगे तो उसका ये गर्दन वाला जो हिस्सा है, एक शोल्डर अगर लगा है बेटा राजस्थान से, तो दूसरा शोल्डर कहां है, छत्तीसगढ़। और हम यहां लिख ही देते हैं बेटा, एक हिस्सा इसका किसको छूता है, आरजे यानी राजस्थान, तो दूसरा बेटा किसको छुएगा, यूपी। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ बेटा बाउंड्री बनाएंगे, तो हम कहेंगे सर कितनी है, 6। मुरैना, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट, शिवपुरी और सिंगरौली। एक बार लिख लेना। मध्य प्रदेश के कितने जिले आंतरिक जिले हैं, देखो वही सवाल आ गया सर। अभी हमने देखा था कि 5 राज्यों के साथ टोटल बाउंड्री 41। अगर सर आपने पढ़ाया हमारे पास 52 जिले हैं, अगर 52 है 41 लगा रहे हैं, तो चलो सर हम हटा देते हैं। अगर इनको हम लोग हटाएंगे तो इनकी संख्या कितनी आएगी बेटा, 11, क्या 11, लेकिन 11 तो है ही नहीं सर, ये तो गलत है। बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि जब हमने मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से को पढ़ा तो बेटा हमने ये पढ़ लिया कि कितने जिले किस किस को छू रहे थे, ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ा, लेकिन हमने ये ध्यान क्यों नहीं दिया कि जिस मुरैना ने कितने को छुआ था बेटा, एक राजस्थान और दूसरा यूपी। तो खुद बताओ मुरैना कितना है, 1, और आपने एक बार यूपी में काउंट किया और एक बार किसमें काउंट कर लिया, राजस्थान में। तो ऐसे जिले जो हैं तो 1, लेकिन गिना उन्हें कितनी बार, 2 बार। क्यों गिना, 2 रज्यों में। अब आप हमें बताओ ऐसे कितने राज्य थे जो, ऐसे कितने जिले थे जो 1 के चक्कर में 2 बार गिन गए। सर 41 में से ऐसे 6 गए। तो बताओ मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर कितने पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा पर कितने पाए जाते हैं, तो आप कहोगे 35। और अगर 35 पाए जाते हैं लेकिन टोटल कितने हैं बेटा, तो हम कहेंगे 52। तो कितने जिले ऐसे हैं जो बाउंड्री पर नहीं पाए जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे बेटा 17। और आपका होमवर्क ये है उन 17 के नाम अपने मैप में ढूंढोगे। उन 17 के नाम, जैसे फॉर एग्जांपल ग्वालियर हुआ, जैसे बेटा भोपाल हुआ, जैसे बेटा विदिशा हुआ, जैसे दमोह हुआ, कटनी हुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर, उज्जैन, इधर आएंगे बेटा शाजापुर, देवास, इंदौर, धार। तो ये सारे बैतूल नहीं, हरदा, ये सारे जिले कैसे आंतरिक हैं और इन्हें कहा जाता है बेटा लॉकलैंड। तो कितने जिले बाउंड्री पर, 35, कितने बाउंड्री पर नहीं है, 17। टोटल जिलों की संख्या 52, 52। अब हम लोग बेटा चलते जाएंगे, मध्य प्रदेश के कितने जिले बाउंड्री पर पाए जाते हैं, सर अभी तो देखा था 35। नाम कौन से हैं, एक बार काउंट करोगे। आगे आ जाओ, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, हम सब जानते हैं सर इस वाले मध्य प्रदेश में सबसे उत्तर में जो जिला है, अभी तो सर आपने पढ़ाया ही था, इस वाले मध्य प्रदेश में सबसे उत्तर में यहां पर है और इसका नाम क्या है, तो हम कहेंगे सर मुरैना। तो राइट आंसर क्या है बेटा, मुरैना। ऊपर जो है वो कबू मुरैना, तो याद रखियो मुरैना। यूपी और राजस्थान को तय करता है, तो भिंड तो नहीं करता सर, ये यूपी को करता है, राजस्थान नहीं। मुरैना बिल्कुल करता है, शिवपुरी ये भी करता है, सभी नहीं हो सकते, ये मिस टाइप है। और इसमें क्या कहेंगे बेटा, वी व सी दोनों सही। यूपी और राजस्थान दोनों को छूने वाले हमारे 2 जिले अभी कौन से हैं, तो हम कहेंगे सर वो है राजस्थान और बेटा कौन सा, मुरैना। आगे आते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला अभी तो पढ़ाया था, कौन सा है बेटा, बुरहानपुर। कहां पर होगा बेटा, तो चलो नीचे दिखा देते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला बुरहानपुर है और यही है सबसे दक्षिणी। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी हो गया बेटा। आगे
मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है सर? तो ये रहा मैप, यहाँ पर है और नाम का है बेटा, तो हम लोग कहेंगे अलीराजपुर। कौन सा है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर अलीराजपुर। ऐसे ही अगला होगा बेटा, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला हो गया। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला नो डाउट छिंदवाड़ा। कौन सा है? और अटने है ही नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है? तो हम सब जानते हैं छिंदवाड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है बेटा? आजकल सर निवाड़ी है, और पहले कौन सा था? दतिया। अब देखो पहले हमने याद करवा, वैसे ही अब गांव में सबसे बड़े का होता है बाड़े, तो बाड़ा से का याद आएगा? छिंदवाड़ा। ट्रैक्टर वगैरह रखे रहते हैं। और पहले मुंह के दांत तुम्हारे कैसे होता था बेटा? तीन हमारे छोटे, तो छोटा तो दतिया। अब टीथ से हम छोटे कहाँ है? तो हम कहेंगे नीम की निवाड़ी, तो ले निवाड़ी सबसे छोटा होगा, बाड़ा से छिंदवाड़ा बेटा सबसे बड़ा हो गया। भोपाल जिला अपने अतिरिक्त किस संभाग को छूता है? यह बहुत ज्यादा डाउट है। क्यों है सर? क्योंकि ये है मध्य प्रदेश का मैप। इस मध्य प्रदेश के मैप में कई लोग सवाल को ही नहीं समझ पाते। अब ये जो बेटा मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में वो कह रहा है भोपाल जिला अपने अतिरिक्त किस संभाग को छू रहा है? तो देखो भोपाल तो बेटा यहाँ है, और जिसको छू रहा है ना उसका नाम ग्वालियर, वो यहाँ है। फिर हमें लगा इतनी दूर कैसे? तो भोपाल का एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और बीच में ये वाला हिस्सा छूता है बेटा गुना, और गुना किसमें आता है? ग्वालियर। इसलिए संभाग में राइट आंसर कौन सा है? ग्वालियर। तो ग्वालियर है, उज्जैन नहीं है, इंदौर नहीं है, चंबल नहीं है। ठीक। मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर कितने राज्यों छूते हैं? अभी बताया था 5। अच्छा एक याद रखिए, आजकल 5 है ना, लेकिन 2000 से पहले कितने थे? 7। वैसे आज बेटा कौन है? एक सर राजस्थान है, एक सर यूपी है, एक सर गुजरात है, एक एमएच कौन सा है? महाराष्ट्र और सीजी। लेकिन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ तब हम लोग 3 और छू लेते थे, ये तो था ही नहीं। एक छूते थे बेटा किसको? उड़ीसा को, दूसरा बेटा किसे? बिहार को, और तीसरा बेटा किसे? आंध्र प्रदेश को। तो अगर पूछे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले तो 7, और वैसे कितने बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर वैसे केवल और केवल 5। अगला सवाल, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने संभागों से गुजरती है? तो हम लोग कहेंगे बेटा 5। आप एक बार मैप में चेक करोगे, चाहो तो मैं बता देता हूं। यहां पर हम देखेंगे संभाग कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे सर उज्जैन। उज्जैन से आगे जाएंगे कौन सा है बेटा? तो भोपाल। भोपाल से आगे जाएंगे बेटा कौन सा है? तो सागर। सागर से आगे जाएंगे कौन सा है बेटा? जबलपुर। और जबलपुर से आगे जाएंगे कौन सा है? शहडोल। तो संभाग कितने हैं? 5। उज्जैन के कितने जिले? 3। भोपाल के कितने? 5। सागर 2, जबलपुर 2, शहडोल 2। अब इनको अगर हम काउंट कर दें तो टोटल कितने जिले हुए बेटा? तो हम देख लेंगे सर 14। कर्क रेखा 5 संभाग और 14 जिलों को टच करती है। से हमें कर्क रेखा कितने जिलों को छूती है? तो हम लोग कहेंगे सर 14। भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? राइट आंसर सिंगरौली है, लेकिन विवादित है। क्यों है? ये हमने फर्स्ट डे भी बताया। जिस दिन आपको बेटा हम लैटिट्यूड पढ़ाएंगे एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ाएंगे उस दिन दोबारा से बता देंगे। ठीक है। भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के कितने? अगर सिंगरौली है तो 1, वैसे 1 भी नहीं है, क्योंकि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री का मतलब है 82 पॉइंट बेटा कितना है? तो 50। जबकि हमारा बेटा लास्ट विस्तार ही कितना है? तो हम लोग कहेंगे 82 डिग्री 48 मिनट। तो सही बात है जी, हम केवल 82.48 तक ही गए हैं, और उसका नाम क्या है? 82.50 तो हो ही नहीं सकती, लेकिन विवादित है। क्यों है? तो आगे किरार घाटी भी आपको पढ़ाएंगे। भोपाल रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया, हम पढ़ चुके हैं सर कब? 1 जून 1949 को। वीडियो देख लेना पिछले वाले। वर्तमान मध्य प्रदेश की उत्तरी जिले ब्रिटिश भारत में क्या कहलाते थे? प्रिंसिपल स्टेट बिल्कुल नहीं, रजवाड़े नहीं, देसी रियासतें। हाँ सर, देसी रियासतों में थी, जिसमें वाइसराय हुआ करते थे सिंधिया जी। मध्य प्रदेश की स्थापना इस तारीखों की हम सब जानते, 1 नवंबर 1956। पुनर्गठन से पूर्व भोपाल राज्य क्या था? तो हम कहेंगे पृथक स्टेट था। पुनर्गठन से पूर्व, पुनर्गठन नहीं बेटा, केवल गठन शब्द होगा। पुनर्गठन से पहले तो भोपाल जिला था और कुछ था ही नहीं, एक पृथक स्टेट था जिसकी अपनी एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। अगला है सही कथन को छांटी। स्टेट ए की राजधानी रीवा बिल्कुल नहीं सर, नागपुर थी। स्टेट सी की मध्य भारत नहीं, विंध्य प्रदेश था। स्टेट बी बघेलखंड में को सम्मिलित किया गया, बी नहीं सर, इसमें ग्वालियर इंदौर थे। स्टेट बी की 2 राजधानियां थी, बिल्कुल थी, एक ग्वालियर और एक इंदौर। अगला है महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल किया गया? हम पढ़ चुके स्टेट ए में,
और जो हम लोग कहेंगे सीपी बरार था 24 अक्टूबर 1936 को बनाया। अगला है बेटा पुनर्गठन के समय ली गई सिरौंज तहसील किसमें मिलाई गई बेटा, तो विदिशा। ठीक, किसके बदले में, तो हम पढ़ चुके मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा नामक स्थान के बदले में। अगला कौन सा है बेटा, तो देख लेते हैं। तो अगला है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे, तो बचे 45। क्यों, टोटल थे 61, 16 लेके छत्तीसगढ़ अलग, तो कितने बचे 45। संभाग कितने थे हमारे पास 12, छत्तीसगढ़ ले गया 3, तो कितने बचे बेटा, तो हम कहेंगे 9। अगला है वर्तमान मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में कितनी है 52, लेकिन 5 प्रस्तावित हैं। कौन सा, नागदा, चाचोड़, मैयर, और कौन सा है मऊगंज एवं देवास का बागली। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है, कटनी बिल्कुल है सर, सीहोर भी है, इटारसी नहीं है। क्यों, इटारसी तो रेलवे जंक्शन है। अच्छा, कवर्धा को लेकर भी एमपी में, तो इसमें एमपी तो कहीं लिखा ही नहीं सवाल में, कवर्धा कहां है बेटा, तो हम कहेंगे 36 में जिला मुख्यालय यानी जिला है। इटारसी मध्य प्रदेश के किसी 52 जिले में से एक नहीं है, अर्थात यहाँ कोई जिला मुख्यालय नहीं है, जबकि हमने इटारसी सुना होगा, लेकिन वो क्या है, रेलवे जंक्शन। अगला है किन जिलों का समूह बुंदेलखंड में आता है, हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमने ये जरूर सुना है, बुंदेली हलबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, और लड़ी खूब मर्दानी झांसी वाली रानी। अब एमपी का मैप अगर पढ़ा है तो ये वाला सवाल गलत हो ही नहीं सकता, इसीलिए कहा था फैक्चुअल कितने भी पढ़ लोगे लेकिन कॉन्सेप्ट पार नहीं कर सकते। ये हिस्सा किसका है, झांसी का, तो बुंदेलखंड तो सर यही होगा। या कौन कौन से जिले आ सकते हैं, क्या रीवा आएगा, बिल्कुल नहीं, दुर्ग रायपुर बिल्कुल नहीं, ये यहाँ है, टीकमगढ़ दमोह छतरपुर बिल्कुल सही है, मंदसौर हो ही नहीं सकता, ये तो यहाँ है। अगर नहीं भी पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट सही है तो हम 3 को गलत करके सही कर देंगे। मध्य प्रदेश के 2003 में नवनिर्मित जिलों में शामिल था, तो हम पढ़ चुके हैं बुरहानपुर, हमने तुम्हें बढ़िया पढ़ाई ट्रिक बेटा, कौन से, तो हमने कही अशोक और अनूप के कैसे चल रहे बेटा, अशोक और अनूप के चल रहे थे बुरे हाल, बुरे हाल से कहा तो बेटा बुरहानपुर, बुरे हाल से बुरहानपुर। अब हमने कहा कही अशोक तो कई गुना शक्तिशाली था, ये गुना से हुआ, और अनूप से अनूपपुर था बेटा, अनूप जे बात सह नहीं पाए, तो सह से कौन सा था, सहडोल, और इतने बुरे हालत है कि ये टूट गए बेटा, खंड खंड हो गए, तो ये कैसे बेटा, खंडवा से। लास्ट देखते हैं, लास्ट मध्य प्रदेश के वर्ष 2018 में नवनिर्मित जिलों में शामिल है, अलीराजपुर बिल्कुल है, सिंगरौली ये भी है, तो हम कहेंगे दोनों सही ठीक। और हमने तो एक ही ट्रिक बताई, एक याद रखो, अली सिंह। अब अली से अलीराजपुर, और अली की किनसे नहीं बनी, अपनी बुआ से, तो बुआ ने गुस्सा में कहा लगाई दी, झाड़ू से बच गए, तो अलीराजपुर कौन से अलग हुआ, झाबुआ। और बेटा अगर सींग सीधे नहीं होंगे तो बता टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, सर बिल्कुल टूटेंगे। तो अलीराजपुर किससे अलग हुआ है, झाबुआ से, और सिंगरौली कैसे बेटा, सीधी से। ठीक है, तो आपके मैपिंग के सवाल, आपकी मैपिंग एकदम कंप्लीट है। अब हम वो पहलवान बन चुके हैं जो मध्य प्रदेश के किसी भी टॉपिक को उठाए उसमें एक सिंगल डाउट रह ही नहीं सकता। ठीक है, जुड़े रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जय हिंद।